नमस्कार किसान मित्रों। सोयाबीन में खरपतवार नाशक दवाई के साथ में कीटनाशक दवाई को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर जो स्प्रे करना चाहिए तो कौन कौन से कीटनाशक मिला सकते हैं और कौन सी दवाई को नहीं मिलाना चाहिए, अन्यथा आपको किसी दोनों में से किसी एक का रिजल्ट नहीं मिलेगा या फिर आपकी फसल में इसका रिएक्शन भी हो सकता है। तो किसान मित्रों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो आप सोयाबीन में खरपतवार नाशक दवाई के साथ में कीटनाशक दवाई को मिलाकर स्प्रे करते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां हमें रखना है, कौन सी दवाई मिलाना है, कौन सी दवाई नहीं मिलाना है, किस तरीके से मिलाना है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे किसान मित्रों। तो 5 से 7 मिनट का वीडियो है, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लास्ट तक इसको अवश्य देखिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप वीडियो पूरा देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आगे भी बिना सर्च के मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान मित्रों, मैंने अपने चैनल पर जो पिछला वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको जानकारी दी थी कि जो बायर कंपनी की नई खरपतवार नाशक दवा आई है पुपॉन, क्या वह सभी खरपतवार को ख़त्म कर सकती है या नहीं कर सकती है, यानी कि उसका स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें आपको डिटेल से जानकारी दी है। अगर जो आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट मिल रहे थे मुझे कि सर क्या हम खरपतवार नाशक दवाई के साथ में जो है कीटनाशक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो रिंग कटर के लिए हमें कौन सी दवाई मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए। तो किसान मित्रों, हम सोयाबीन में खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे 15 से 20 या 25 दिनों के लगभग करते हैं, और इसी समय जो है रिंग कटर भी हमारी सोयाबीन में लगना शुरू हो जाता है, या कुछ रस चूसक कीट होते हैं वह भी लगना शुरू हो जाते हैं, या फिर नमी का माहौल ज़्यादा बना रहता है या बादल छाए रहते हैं तो उसमें कुछ कुछ इल्लियाँ भी पड़ने की जो है शिकायत देखने को मिलती है। अब ऐसे में सभी किसान भाइयों की मजबूरी होती है कि हम पहले खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करें, उसके बाद 1 या 2 दिन बाद या 5 दिन बाद जो है कीटनाशक का स्प्रे करें, तो उसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती हैं, और इसके कारण बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि खरपतवार नाशक दवाई के साथ में ही कीटनाशक दवाई को मिलाकर जो है स्प्रे करते हैं, और बहुत सारे किसान भाइयों को उसका जो है रिजल्ट भी मिलता है। और कुछ किसान भाई गलत दवाई मिलाकर स्प्रे कर देते हैं गलत तरीके से, तो उसमें फसल में कुछ रिएक्शन भी देखने को मिलता है, या तो पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पौधे की सही से ग्रोथ नहीं हो पाती है, या फसल कुछ नष्ट होने के भी जो है हमें खबरें मिलती हैं। तो अब इसमें क्या होता है किसान भाइयों की कोई भी कंपनी या कोई भी कृषि वैज्ञानिक इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप खरपतवार नाशक दवाई के साथ में कीटनाशक दवाई को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी कंपनी, दवाई कंपनी इस बात की इजाज़त नहीं देती है। लेकिन किसान भाई बहुत लंबे समय से खरपतवार नाशक दवाई के साथ में कीटनाशक मिलाकर स्प्रे करते आए हैं, और उन्हें जो है रिजल्ट भी मिल रहा है। तो किसान भाइयों, हम खरपतवार नाशक दवाई के साथ में कीटनाशक दवाई को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ सावधानियां रखना चाहिए। कुछ कीटनाशक हैं जिनको हम चयन करके जो है उसके साथ में मिला सकते हैं। बहुत सारे कीटनाशक को नहीं मिला सकते हैं। कौन कौन से कीटनाशक को हमें नहीं मिलाना चाहिए, तो सबसे पहले तो किसान भाइयों, आप अगर जो खरपतवार नाशक दवाई के साथ में कीटनाशक मिलाकर स्प्रे करना चाहते हैं तो उसके लिए 3-4 दवाइयाँ हैं। आप जैसे कि लेमडासाइलोथिन आती हैं, आप उसको मिला सकते हैं, थायोमेथाक्साम आता है उसको मिला सकते हैं, या फिर हमारी प्रोफेनोफास जो आती है आप उसको भी मिला सकते हैं। प्रोफेनोफास क्या है कि वह गडल विडल को कंट्रोल करता है, लेमडासाइलोथिन जो रहता है वह भी गडल विडल को जो है कंट्रोल करता है। तो आप इन दवाइयों को जो है मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। 2 से 3 दवाइयाँ नहीं मिलाना चाहिए। ये दवाइयाँ क्या रहती है किसान भाइयों, 8 से 10 दिनों का हमें रिजल्ट मिल जाता है,
और 8 से 10 दिन तक हम इसको जो है रिंग कटर को या उड़ने वाले या रस चूसने वाले कीटों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन दवाइयों को मिला सकते हैं। और कृषि वैज्ञानिक इस बात की भी जो है सलाह देते हैं कि अगर जो सोयाबीन में हम शुरुआती अवस्था में यानी कि 20 से 25 दिनों की जब हमारी सोयाबीन की अवस्था होती है, उस समय अगर जो हम क्लोरिंट्रानिलीप्रोल जो हमारा जो कोराजन आता है उसका अगर जो हम पहला स्प्रे करते हैं तो उसमें सोयाबीन में फुटाव अच्छा आता है, वह रिंग कटर को लंबे समय तक जो है कंट्रोल कर लेता है। ये जो 4-5 दवाइयाँ हैं इनको आप जो है मिला सकते हैं। इसके साथ में आप फंगिसाइड कभी भी मत मिलाइएगा, ना इसके साथ में हमें टॉनिक मिलाना है और ना ही 2 प्रकार के कीटनाशक मिलाना है। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब मिलाते समय हमें कौन सी सावधानी रखना है। आप जैसे बड़े ट्रैक्टर चलित पंप से अगर जो स्प्रे कर रहे हैं तो आप पहला 1 लीटर पानी ले लीजिए। 1 लीटर पानी में आप पहले जो जो खरपतवार दवाई मिलाना चाहते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको मिला दीजिए। उसके साथ में कीटनाशक दवाई आप थोड़ी सी मिला दीजिए। इस घोल को थोड़ा सा हिला लीजिए। हिलाने के बाद में आप 5 मिनट तक इसको पड़ा रहने दीजिए। 5 मिनट के बाद में हमें देखना है कि इसके अंदर घोल पटने की समस्या तो नहीं आ रही है, दवाई ऊपर सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद हमें जो दवाई रहती है वो ऊपर दिखाई दे रही है, पानी जैसा नीचे तो नहीं दिखाई दे रहा है, या घोल तो नहीं फट रहा है। ये अगर जो आपको कुछ भी संकेत नहीं मिलते हैं तो आप इसके साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते समय हमें पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ाकर रखना चाहिए तो और भी अच्छा हमें जो है रिजल्ट मिलता है। तो ये सावधानियां हैं किसान मित्रों जिसका आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।